इस स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है छंद। हम आपको बता रहे हैं छंद क्या है। देखिए, छंद बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हिंदी व्याकरण का, और हिंदी जिस तरीके से आजकल एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है आपको पता ही है। तो छंद बहुत इम्पोर्टेंट है। छंद के सवाल 1 या 2 से 3 तक भी पूछ लिए जाते हैं। असल में सवाल किस तरीके से आते हैं हम आपको बताएंगे, और उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताएंगे इस वीडियो में कि इसे कैसे सोल्व करते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन। देखिए, अगर आपको छंद समझना है तो आपको इसके लिए लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे। अगर आप सोचेंगे 5-10 मिनट में समझकर छंद को कर लें तो ये कठिन होगा। हो सकता है कुछ सवालों को आप सोल्व कर लें जो सिंपल है, लेकिन अगर आपसे डीपली सवाल पूछ ले जाएँ तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल उसे डीपली पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप कमेंट करिए नीचे कि आपको कैसा लगा। वो क्या आप अगला पार्ट चाहते हैं, क्या आप डिटेल में से चाहते हैं। जब आप ये कमेंट करेंगे उसके बाद ही मैं आगे डालने का सोचूंगा, और डिटेल में डीप में छंद का वीडियो बनाने का सोचूंगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपके सामने एक सवाल पेश करूंगा जो जिस तरीके से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और उसको सोल्व कैसे करना है सिर्फ लाइटली क्रीम मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हैं लाइटली। मैं आपको डीप में नहीं समझा रहा हूँ, और मेरे ख्याल से आप फिर भी इस वीडियो को देखकर भी छंद को कर पाएंगे। देखिए, छंद क्या है। जिस तरीके से हम जो पद्य होता है, जो रचना होती है, जैसे हम कहानियाँ जो होती हैं इस तरीके से कह सकते हैं, उसको संभाला जाता है, संवारा जाता है व्याकरण से। ठीक है, इसी तरीके से पद्य को संवारा जाता है छंद से। छंदबद्ध रचना को ही पद्य कहते हैं, यानी कि छंद के हिसाब से बनी हुई जो रचना होती है उसको ही पद्य कहते हैं। जिस तरीके से हम एक और एग्जांपल से समझा सकता हूँ, जिस तरीके से हम हमारे देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया है, उसी तरीके से जो पद्य है यानी कि जो कविताएं हैं उनको संभालने के लिए, उनको बिल्कुल बराबर से रखने के लिए छंद बनाए जाते हैं। आपकी लैंग्वेज में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो हम उन्हें छंद कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सवालों एग्ज़ाम्स में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, ये सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आता है, आ सकता है। ये एक टाइप का मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी टाइप होते हैं, वो मैं डीप में समझाऊंगा। आप कमेंट करिए फिर मुझे बताइए। देखिए, पहला सवाल है, एक ही सवाल मैं सॉल्व करूँगा। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है, ये बताइए। तो देखिए, पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शन है, दोहा, सोरठा, चौपाई, सरसी। अब आपको कुछ भी नहीं पता ये होता क्या है, मैं इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कि छंद के अंग क्या हैं। अभी हमने पढ़ा सवाल, इसको सोल्व करने करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। छंद के 7 पार्ट होते हैं, मैं इतने सब आपको अभी बता नहीं पाऊँगा, तो मैं अभी आपको चरण बताऊँगा और वर्ण और मात्रा में बता दूँगा अभी, जिससे आप सवाल को सोल्व कर पाएंगे। बाकी चीज़ें मैं डिटेल में आपको समझानी पड़ेंगी। देखिए, चरण क्या होता है, जैसे कि ये रहीमन पानी राखिए, ये हमारा एक चरण हो गया। चरण को आप समझ सकते हैं, जो इसकी लाइन होती है, लाइन को दद्दल कहते हैं। देखिए, ये है चरण, ये एक अलग छंद है। देखिए, इसमें 4 लाइन है, ये 4 चरण हैं, अलग अलग चरणों में इसको गाया गया है। अब इस तरीके से जो रहीमन पानी राखी है, ये इसमें भी 4 चरण हैं। देखिए, रहीमन पानी राखी एक चरण, बिन पानी सब सून दूसरा, ये तीसरा और चौथा। देखिए, इसको और इसको पहले और तीसरे को कहते हैं विषम चरण, और दूसरे और चौथे को कहते हैं सम चरण। पहला तीसरा विषम, दूसरा चौथा सम चरण। ठीक है, ये चरण है। और इसके बाद जब हम 2 चरणों को एक लाइन में लिख देते हैं तो हम उसको कहते हैं दल। ये हमारे प्रथम दल हो गया, ये द्वितीय दल हो गया। तो दो तरीके के हमारे छंद हो सकते हैं, एक 4 लाइन वाले, 2 लाइन वाले, और भी होते हैं, डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। ये हमारे 2 दल हो गए, पहला दल और दूसरा दल। ठीक है, ये हमारे चरण हो गए। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इन। देखिए, उसमें पूछा गया है छंद कौन सा है। तो छंद के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो लाइन है इनमें हम काउंटिंग करेंगे कितने मात्राएं हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं इनमें मिलती हैं, वो काउंटिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जिससे आपको आसानी हो जाए कि काउंटिंग। देखिए, ये हस्व है और ये दीर्घ है। हस्व के लिए हम लेते हैं अ, ई, उ और ऋषि। ठीक है, और हस्व के लिए हम 1 गिनते हैं, 1।
इसे हम पाई बोलते हैं। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, जैसे का है ये आ रिप्रेजेंट कर रहा है, का आगे जगह हम पा जा मा भी बोल सकते हैं, ई की जगह की पी मी, इन सब में अगर मी आया बी ती तो इसमें हम एक गिनेंगे। अब यहाँ आएगा ऊ, ये बड़ी ई की यहाँ गलती मिस्टेक हुई है, इसको हम करेक्शन कर देंगे। छोटे ऊ की मात्रा है तो कु बू सु, वहाँ पर हम एक गिनेंगे। और ऋषि ने कि जैसे क्र रा जो आता है ना नीचे, उसकी जगह भी हम एक गिनेंगे। अगला है दीर्घ। दीर्घ में हमारे आते हैं वर्तुल, हम दो गिनते हैं दीर्घ को, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। जैसे का कु के कई को कौ जा जू जे जय जो जाऊ, तो जितने भी इस तरीके के जो वर्ड आएंगे उनको हम दो गिनेंगे, ठीक है ना। हस्व के लिए एक गिनेंगे और दीर्घ के लिए दो गिनेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आगे, हम आगे बताने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि गिनने पर, जैसे हमने जो चरण गिने थे, हमने देखा था प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ। तो जो प्रथम चरण है अगर उसमें 13 हो, पहले और तीसरे में 13 काउंटिंग करने पे 13 आए, दूसरे और चौथे में 11 आए तो हमारा दोहा हो जाता है। या फिर अगर वो सभी चरण 16 16 16 16 के हों तो चौपाई हो जाएगा। और अगर पहला और तीसरा जो है वो 11 हो जाए, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ विषम आएगा। पहला और तीसरा जो है वो 11 हो जाए और दूसरा और चौथा अगर 13 काउंटिंग पे 13 आए तो वो हमारा 16 हो जाएगा। या फिर चारों चरण 27 हो जाएं तो वो हमारा सरसी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक आपके सामने है। अब हम इसको सोल्व करना बताएंगे कैसे आप उनको काउंट करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सवाल था। अब हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए रा, इसे हम ले लेंगे एक, हाँ में छोटी की मात्रा ही, इसे लेंगे एक, माँ इसको लेंगे एक, ना इसको लेंगे एक, ठीक है। तो हम इसे पूरा सोल्व करके बताते हैं। देखिए रहीमन, एक 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 एक, इसको पाई बोलते हैं। पानी, तो वर्तुल वर्तुल, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे इनको। ये तरीका होता है, पाई और वर्तुल लगा लगा कर उनको लिखते हैं। तो आप इनको टोटल काउंटिंग कीजिए, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की काउंटिंग कीजिए कितने हो रहा है। ये एक हमारा चरण है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की काउंटिंग कीजिए, ये दूसरा चरण है, ठीक है। तो हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के बाद हमको मिलेगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको मिली 13 मात्रा और इधर से इधर मिली हमें 11 मात्रा, यानी कि विषम चरण जो है उसमें हमें 13 मात्रा मिली, सम चरण में हमको मिली 11 मात्रा। तो इस तरीके से अब हम उस चार्ट पे जाएंगे जहाँ हमने देखा था कि अगर पहला और तीसरा यानी कि विषम में अगर 13 मात्रा हो और सम में 11 मात्रा हो तो हमें क्या मिलेगा। तो अब हम सवालों में देखेंगे हमारा ऑप्शन क्या है। ये ऑप्शन है हमारे पास, दोहा, सोहटा, चौपाई, सरसी। तो हम उनका टेबल देखेंगे तो देखिए दोहा उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 विषम मात्रा हो रही, 13 विषम मात्रा हो रही हैं और 11 सम मात्रा में आ रही हैं। तो देखिए हमारा दोहा आंसर होगा, दोहा हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इनको काउंट करते हैं। देखिए ये तो सिर्फ एक दोहा है, बाकी अगर इसमें बहुत सारे और भी हैं, चौपाई, सोहठा, सरसी और कई तरीके के हैं। लगभग मेरे हिसाब से 30-40 से तक पहुँच जाएंगे टोटल मिला के। मात्रिक और अर्धमात्रिक, सममात्रिक बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो इसका आंसर दोहा होगा। अब आपकी बारी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपको और डिटेल में पढ़ना, तो आप प्लीज़ बताइए मुझे, मैं इसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। पूरे डिटेल में आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। और लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो मिल जाए, जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ डालूँ तो आपको आसानी से मिल जाए। मैं कोशिश करूँगा अगली बार पेन पेंसिल से आपको कागज़ पर समझाऊँगा, उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर आपको मेरे लिए कोई सजेशन है इस चैनल के लिए तो आप सजेशन दे सकते हैं हमारी टीम के लिए। और अगर आपके लिए आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपका कोई सब्जेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उस पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।